हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे द लाइव क्लासेस में। चलते हम लोग आज संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण का संधि। ये हम लोग संधि पढ़ते हैं। चलो बच्चे बैठो, बैठिए बैठिए। एग्जाम चल रहा है ना, अब इसी के चलते बच्चे सब पहाड़ पे सब चले गए हैं और पहाड़ पे उतरने में बड़ा दिक्कत होता है एक बार चढ़ जाने से। संधि पढ़ना है, संधि। संधि हम लोग कल पढ़े थे, संधि ना हो। हाँ नहीं, कल नहीं पढ़े थे, कल नहीं पढ़े थे। कल कंफ्यूज हो गया था, 4 बजे क्लास है या 5 बजे। हमसे और पूछ रहे हैं कौ बजे क्लास है। एक लड़की फोन की थी तो हम बोले कि 5 से 6 है। एक्चुअली हमें ये दिमाग में था कि चलेंगे 4 बजे। जब हमें डाउट हुआ सोचे कि 4 बजे भी चलेंगे तो हम सो गए। आइए चलते हैं संस्कृत व्याकरण पढ़ने। हम लोग संधि पढ़े थे। हाँ, संस्कृत का एग्जाम में संधि से एक क्वेश्चन आया था। एक आगो संधि से आ रहा है, मतलब काल जो पढ़ला सो कुछ काम कैले हो। हाँ, तो कल जो कुछ पढ़ा होगा, कल परसों जो पढ़ा होगा संधि में तो कुछ बना दिया होगा। कहीं देखते हैं संधि। संधि और दूसरी बात हम संधि ही बताए थे और एक समास बताए थे। संधि और समास में अंतर क्या बताए थे? संधि में वर्ण मिलता है, क्या मिलता है? और समास में पद मिलता है। सबसे बड़ा अंतर यही आपको देखने को मिल जाएगा। इतना लिख दोगे आराम से 2 नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरी बात, संधि किसे कहते हैं? तो संधि 2 वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3। पहला था स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा था विसर्ग संधि। इतनी बात हो गई थी। और यही बता दिए थे कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के बारे में चर्चा किए थे। बताए थे कि 2 समान स्वर आपस में मिलकर जो निर्माण करते हैं उसे स्वर संधि में रखा जाता है। इसका मतलब कि स्वर संधि में स्वर वर्ण मिलेंगे और स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। और कोई पूछेगा कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो भेद 5 होते हैं। कौन होते हैं? 5। पहला कौन था? तो बोलो। दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा यौन संधि। चौथा वृद्धि संधि। और आदि संधि।
इतनी बात हो गई थी। आज दीर्घ संधि के बारे में कुछ हम लोग लिखवा भी दिए थे ना जी। दीर्घ संधि में हम लोग लिखवा भी दिए थे कि दीर्घ संधि क्या होता है। लिखवाए थे दीर्घ संधि में कि जब आपस में समान स्वर, कौन स्वर, समान स्वर मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। अगर अपने घरे का आदमी अगर मिल जी हाँ तो बड़ आदमी बन जी हाँ। कोई जल्दी अब हम लोग को अब पीछे करने वाला नहीं। अगर मार हो जाता है, झगड़ा हो जाता है बगल वाला से, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों घर के जितने भी सदस्य होते हैं आपस में मिल जाते हैं। अगर वही सदस्य अगर बिखर जाते हैं तो क्या व्यक्ति घर का क्या होता है, पिटा जाता है, मरा जाता है। अगर वही अपना समान के घर के जो समान व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं आपस में हो जाते हैं तो व्यक्ति मजबूत हो जाता है और ढाढ़स बन जाती है और दूसरा व्यक्ति पिटा जाता है। तो इसमें क्या होता है, दीर्घ संधि में दो समान, जैसे बोलेंगे आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा, आ बनेगा। ये कौन संधि है, दीर्घ संधि का वाला है। ये भी बताए थे आ प्लस आ बराबर आ बताए थे, अ प्लस अ बराबर आ बताए थे, और आ प्लस अ बराबर आ बताए थे, है ना। यह याद होना चाहिए, तब पे मजा आएगा ना, तो फिर पछताओगे एग्जाम में आ जाने के बाद। जानते हो एग्जाम में जो आता है ना, तो चाहत रहे पढ़ ले रहती है ना, चाहत रहे पढ़ ले रहती तो होगा रहा, सर तो पढ़ ले ही रहो, है ना। अब जैसे छोटी ई या छोटी ई बराबर कौन सा ई, बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। कौन संधि, दीर्घ संधि। अब देखिएगा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, इधर देख लिखते हैं, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ है ना, बड़ा ऊ। तो इतनी बात हो गई थी। हम लोग कुछ उदाहरण भी दे दिए थे, यथा में लिखे थे। जैसे दिए थे कि पुस्तक प्लस आलय, पूछेगा पुस्तक प्लस आलय में कौन संधि है, दीर्घ संधि। या कहेगा संधि विच्छेद करें, क्या करें, संधि विच्छेद। पुस्तक प्लस पुस्तकालय, क्या कहेगा, पुस्तकालय का संधि विच्छेद करें। तो आप जब तक नहीं जानिए इसमें कौन सी संधि लगेगी तब तक आप विच्छेद नहीं कर सकते हैं ना। तो यहां पे देखिए का लिखा है, क्या लिखा है, का। तो आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो है यह दीर्घ संधि में लगे, स्वर संधि में दीर्घ संधि है, स्वर संधि में दीर्घ संधि। मतलब स्वर टूटेगा, क्या टूटेगा, स्वर को तोड़ना है। इसको तोड़ेंगे तो पुस्तक प्लस लगेगा आलय। देखिए जो इधर जो रहेगा ए वाला, इसको लिख देंगे हाई। आ जो है इधर लिखाता है राइट साइड में, इधर का है राइट साइड में हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अगर इस तरह देखिएगा तो ये हमारा इधर राइट हो जाएगा। तो अगर हमारे तो हमसे तो हमारे लिए यह राइट साइड ये हो जाएगा। तो ये समझिए कि अब इसको लेते हैं पहला नंबर, इसको रखिए दूसरा नंबर। तो इसको देखिएगा जो भी आ जो भी आएगा इधर पहले रहेगा, और उसके बाद में क्या रहेगा, जो बनने वाला है जो पुस्तक उसको लिखेंगे। ये आ जो है जो है यह लुप्त हो जाएगा, दिखेगा नहीं। और यह जो हट के इको में आ जाएगा, आई है, आई आ जो है इस पर आ जाएगा। जैसे हम लोग लिखेंगे पुस्तका, पुस्तका आ नहीं आया, क का अ हो जाएगा तो आ
अलो अयो, कहा जाएगा पुस्तकालय। अब देखो विद्यार्थी, देखो विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या हो गया ना, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, मतलब हम लोग लिखे तो शब्द बनना चाहिए। अब हम लिखेंगे पुस्तका कहीं होता है, पुस्तका कहीं होता है जी, पुस्तक होता है। आले का मतलब घर, तो पुस्तक का जहां घर उसे क्या कहते हैं, पुस्तकालय। तो विद्या देखो कहीं, विद्या देखो कहीं, विद्या वैसे तोड़ना है पुस्तक क्या बने, स्वर और शब्द सही बने, सार्थक शब्द बने, निरर्थक शब्द न बने, है ना। ये देखो अभी क्या इसमें क्या बना रहे हैं, इसमें अभी स्वर संधि का दीर्घ है, इसीलिए बच्चे आपको तुमको अभी नहीं समझ रहा है कि बड़ा बड़ा है कि छोटा छोटा, दीर्घ संधि से ही पूछेगा ही। ये आपसे कई बार ए वाला पूछता है, अ प्लस आ बनेगा मिलेगा तो का बनेगा, कई बार पूछ चुका है, हिंदी में पूछ देता है। अब जैसे अगर देखा जाए दीर्घ संधि में लोभाविष्ट, लोभाविष्ट, लोभाविष्ट। अब बताइए, अब बताइए आप, लोभा होगा कि लोभ होगा, लोभा होगा कि लोभ होगा। अगर तुम्हारी सहेली को किसी चीज का मतलब ज्यादा सोचता है कि हमारे पास ये लोभ हो जाए, मतलब किसी आदि हो जाए, ये हमके ज्यादा हो जाते हैं, मतलब तू बड़ा लोभ, तुम्हारे अंदर लोभ बा हो, सोच बालू की इतना हो जा, और जितना संतुष्टि करो ना, तो लोभा कहते हैं कि लोभ, लोभ कहते हैं। जब एक में लोभ तोड़ देंगे, आविष्ट हो जाएगा, आविष्ट, लोभ आविष्ट, तो क्या हो जाएगा, लोभाविष्ट हो जाएगा, लोभाविष्ट हो जाएगा। अब बताते हैं, एक कैनापी, एक नापी, तो ए कैनापी को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, एक केन, क्या टूटेगा, एकेन, एके नहीं एकेन, अपी, एकेन प्लस अपी, तो क्या हो जाएगा, एकेना, एकेना अपी, क्या हो जाएगा, एकेना अपी हो जाएगा, नहीं अपी, क्या हो जाएगा, अपी, आपी ना, अपी, अपी माने क्या होता है, भी, अपी माने भी। अगर देखिएगा गिरीश, गिरीश, गिरी, गिरीशों का तोड़िएगा तो क्या टूटेगा, गिरी, गिरी ईसा, गिरी प्लस ईसा। अब गिर नहीं होगा, गिरी प्लस ईसा, गिरी प्लस ईसा। अगर देखते हैं फिर वधू उत्सव, वधू उत्सव क्या होगा, इसमें कौन संधि है, दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में अगर देखें, अगर दीर्घ संधि में देखें बच्चा हम लोग, दीर्घ संधि में अगर देख लें हम लोग, अगर दीर्घ संधि में अगर हम लोग देखें तो इसमें आ वाला टूटेगा कि ई टूटेगा कि ऊ रहेगा, ऊ में टूटेगा, बताओ, ऊ में। तो कैसे लिखेंगे, वधू का टूटेगा, वधू का होगा, वधु का होगा, वधु, आप प्लस वधु प्लस क्या हो,
वधु प्लस उत्सव न हो, वधु प्लस उत्सव, तो उ प्लस उ क्या होता है? बड़ा उ, बड़ा उ, बड़ा उ, छोटा उ, छोटा उ, बड़ा उ, बड़ा उ, छोटा उ, बड़ा उ, और छोटा उ और बड़ा उ, बड़ा। तो जरा बताइए, वधु प्लस उत्सव क्या हो जाएगा? वधुसव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वधुसव। तो यह था दीर्घ संधि। क्या था? दीर्घ संधि। आज आप लोग लिख लीजिए गुण संधि। हाँ लिख लीजिए गुण संधि, लिख लीजिए गुण संधि। अब यदि एग्जाम तो कुल लिखिए जाए, लिखिए गुण संधि। यदि हाँ गुण संधि लिख दिया जाए, ऐसी दीर्घ संधि लिखिए तो मतलब गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि। लिखिए यदि अ या आ के बाद, तब थोड़ा पैर हटाओ तो, यदि अ या आ के बाद यदि अ या आ के बाद, यदि अ आया के बाद, यदि अ आया के बाद छोटी ई, कब बनी? छोटी ई। यदि अ आया के बाद छोटी ई या बड़ी ई आवे, क्या आवे? बड़ी ई, बड़ी ई आए, कौन ई हो? बड़ी ई। कौन सा लिख रहे हैं? गुण संधि। लिखे हैं यदि अ या आ के बाद, आ के बाद, यदि अ आया के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो, आए तो, आए तो दोनों के स्थान पर, तो दोनों के स्थान पर, स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। फिर लिखिएगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ के, छोटा ऊ, हाँ बराबर से जा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के रहने पर, के रहने पर ओ, ओ तथा री, कोची री, री हो तो और हो जाता है। तथा री हो तो और हो जाता है। देखो ध्यान से,
यदि पूछी यदि अ चाहे आ रहे, क्या रहे, अ चाहे आ रहे, दोनों में से कोनो एक रहे, ई आए चाहे बॉडी ई, क्या आवे, ई चाहे बॉडी ई, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, यही काटा जाता, ए यही काटा जा, यही काट दे जाए, बस ये लिपापोती नहीं करना है, बस एक लाइन से काट देना है, तो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। ए के बाद हो जाता है, हाँ, अब वहां लिख दो, बगल ये जगह हुई तो तथा लिख दी है, चाहे कॉमा दे दी है, तथा, तथा छोटा ऊ, ना ना उसे का कौन दिक्कत नहीं हो, तथा छोटा ऊ कोई मिलकर, तथा छोटा ऊ या बड़ा ऊ के रहने पर, अब बात को देखिए ध्यान से, देखिए यहां से ध्यान से, यदि अ या आ रही, क्या रही, अ आ, अब उसके बाद क्या करना चाहिए, छोटी ई चाहे बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए, अगर छोटा ऊ रहेगा, केकरा बाद, ओ आए के बाद, यहां पे लिख दिया है एक ही बात, बार बार नहीं लिखना है, यदि ओ आया के बाद, फिर यदि आ के बाद, एक बार लिख दिया, यदि ओ आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई रहे तो क्या हो जाता है, ए, और छोटा हुआ बड़ा ऊ रहे तो क्या हो जाएगा, ओ, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के रहने पर, तथा छोटा हुआ बड़ा ऊ के रहने पर क्या हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ, यदि री रहे, क्या रहे, री रहे, केकरा पहले, हाँ, ओ आ के बाद क्या रहे, री रहे तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। यह आपका सूत्र बन गया, कौन संधि का, गुण संधि का, कौन संधि का, गुण संधि का, कौन संधि का, गुण संधि का, कहते हैं ए ओ और गुण जानिए, ए ओ और, ए ओ और, ए ओ कौन संधि, ए ओ और कौन संधि, गुण संधि, ए ओ और कौन संधि, गुण संधि, जब हाई लिखे हो ना, ओकरा नीचे में हाई लिखा जा, उसके नीचे एकदम पूरा लिख रहे, नीचे एकदम बीचों बीच, यहाँ पे लिखो बच्चे, यहाँ पे एकदम लिख लो, हाँ बढ़िया से लिखना है, इसका फेयर बनाना है, फिर बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ सर, कहाँ संधि पढ़ाए, पढ़े लो संधि, तब संधि नहीं, हाँ अनुवाद के बाद संधि है, हाँ हाँ लास्ट उनका है, हाँ संधि है, में से रामागढ़ से फिर पढ़िए तो जानी की, नहीं समझा बहुत, हाँ थोड़ा सा ना लिखावट है दूसरे ढंग का, ढंग का क्या है, आदत नहीं है, कभी धीरे धीरे सब हो जाता है, वो ना हो लिखने, और इसी आदत हो गई है, लिखते लिखते तुम लोगों को समझने में दिक्कत होती है ना। अच्छा बताइए, ए ओ और कौन संधि, आ बड़ी ई बड़ा ऊ कौन संधि, दीर्घ संधि थी, कौन संधि, अगर दीर्घ न दिया हो, दीर्घ न दिया हो और दिया हो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, कौन संधि, स्वर संधि, कौन संधि, स्वर संधि, ना होता ना। तो अब देखिए इसका अब उदाहरण कैसे बनेगा, लिखिए, यथा में लिखिए, यथा में, यथा में लिखिए, यथा में लिखिए, नरेंद्र, क्या है,
नरेंद्र, नरेंद्र। हितोपदेश, हितोपदेश, हितोपदेश। महेश्वर, गणेश, महेश्वर, नरेंद्र, हितोपदेश। हम लोग साथ एक लड़का पढ़ता था 10 में ना, तो कहता जानते हैं सर जी को कहता था जानते हैं सर जी हमको संस्कृत लिखने उसलिए आएगा नहीं, हिंदी में कुल लिख देंगे और कॉलम लेकर छिड़क देंगे, हाँ अब बन जाएगा कुल संस्कृत। संस्कृत के दिन कुल कर देंगे तो संस्कृत हो जाएगा, बिंदु बिंदु पड़ जाएगा। अब देखिए एकरा के हम लोग करना है संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा? नरेंद्र को क्या, अब देखिए नरेंद्र, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब ए आ रहा है तो कौन संधि? गुण संधि। इसमें कौन संधि लगेगा? अब गुण संधि लगेगा। तो अब देखिए किसमें ए है? र में ना है जी। तो र को जब हम लोग तोड़ेंगे, जब र को तोड़ेंगे, अब इसको कैसे तोड़ेंगे? नर, नर नहीं तोड़ दिए। र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आई क्या है? अब क्या बच जाएगा? र को यहां पे हटा देंगे तो अब देखो नर, इसमें का लगाएंगे तो ए होगा, ई लगाएंगे ना जी। तो है गया न र, र आ रहा है ना। अब कैसे लगाएं कि ए हो जाएगा? का लगाएंगे वहां पे? तो इंद्र लगाएंगे। लिख दिए, नद्र हो गया। अब वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? जरा अपने दिमाग सोचो। उन्द्र लिखेंगे तो ओ हो जाएगा, री लिखेंगे तो और हो जा रहा है, तो ई लिखेंगे तभी तो ए होगा। तो नर में ओ में हम लोग क्या लिखेंगे? इंद्र। तो इंद्र होता है तो इंद्र लिख देंगे। सुना गया? तो नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र कौन संधि हो गया? गुण संधि। कौन संधि? ए ओ अर, गुण संधि। ए ओ अर कौन संधि? गुण संधि। अ आ उ, आ बड़ा उ और बड़ा ई, दीर्घ संधि। ए ओ अर, गुण संधि। अब देखो इसको क्या करोगे? हितोपदेश। हाँ कौन दंडवा? नॉट, देखो नहीं आ रहा है। देखो आई है, देखो बच्चे हाई वाला ना कथू, देखो आई हाई। र में अ है कि नहीं है? अ लिखाना है वहां से। र को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं ना जी। जब र का वर्ण विच्छेद करेंगे तो र प्लस अ लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? र। तो ये जानते हो कि र में अ बाकी ना, र में अ बाकी ना, अ बा ना हो तो अ, र अ होगा। आई देखो ई बा तो अ प्लस ई का होई? ए होई कि ना? ए होई ना। आज अपनी आय लिखब जी, आय लिखब जी। तो ये देखो आय जब लिखब जी तो ये दू गो वाला है, ए लिखे लिया था एगो। अगर ए लिख रहे हैं हम लोग, ए लिख रहे हैं तो कगो? एगो ऊपर रहेगा। आय हाई लिख रहे हैं, ए पर एगो, एगो नहीं रहता है। आय पर दू गो रहता, आय पर एगो रहेगा, लेकिन उसको जब हम लोग मात्रा लिखेंगे तो दू गो कर बदले में लिखेंगे। देखो आई के बा का बा? आज हमने अ लिखब जी तो इके का बा? ए न हो। आज जब हम लोग कै लिखेंगे तो कौन वाला है? आय वाला है। सुना कलू? तो देखो तो र में अ बाकी ना, अ लिखा है अगर ई, छोटी ये चाहे बड़ी क्या होगा? ए होगा। तो ए के मतलब क्या है? ये ना है जी। तो हाई आ ई जुटेगा तो ए बनेगा, ए बनेगा तो इस पर लिखाएगा, इस पर लिखाएगा।
इस वाला पे लिखाएगा। देखो हाई रोपन ए बा हो, तो हाई ई वाला जो बा, हाई जो आ प्लस ई बनेगा, ए जो बनेगा, तो वह एक मान लो पहला नंबर, एक नंबर, दूसरा नंबर लिख लेते हैं। तो पहला नंबर पर ए होगा कि दूसरा नंबर पर? दूसरा नंबर पर होगा। किस पर होगा? दूसरा नंबर पर। र है ना ये, तो र पर ए है कि केकरा पर ए बाय? र पर। तो र के ना लगे बा दूसरा नंबर पर, तो दूसरा नंबर पर तो ई का ए बनेगा, तो दूसरा नंबर पर लिखाएगा ना। जैसे एक देखो, हितोपदेश, हितोपदेश, हितोपदेश। अब बताओ ए हमन का लगल बा? ए लगल बा कि ओ लगल बा कि और लगल बा? ओ। तो हिमन है, तो ओ कौन कौन से लगेगा तो बनेगा? अ चाहे आ प्लस छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या बनेगा? ओ। अ प्लस आ चाहे छोटा हो प्लस बड़ा हो, तो क्या बनेगा? ओ। तो इसमें क्या बनेगा? हाँ, ही तो प्लस उपदेश, हितो प्लस उपदेश, हितो प्लस उपदेश, हितो, हितो ना, हितो मत लिखा पे हो, घबरा जाएगा। अबे हितो कहे लिखी? ओहो, हित प्लस उपदेश लिखिए ना हो, डायरेक्ट हम लोग वही लिख दें। तो हित प्लस उपदेश। अब देखो, हितो कह रहा है ओ, तो ओ किस में आएगा? अ प्लस आ, अ चाहे इसमें से दोनों कौन से आएगा? आ, ऊ में से बड़ा कौन आएगा तो क्या बनेगा? ओ आएगा। तो हितो, अब देखो हितोपदेश को तोड़ेंगे तो एक शब्द सार्थक बनना चाहिए। हित बोलते हैं, हित माने भलाई, हित माने अच्छाई ना, आपका भला हो, आपका हित हो। तो हित लिख दिए, क्या लिखिए? उपदेश। क्या लिख दिए? उपदेश। क्या लिख दिए? उपदेश। तब हित प्लस उपदेश लिख दिए, तो में अ है कि ना? बन हो कि नहीं थे? है। तो जब है तो क्या लिखेंगे? अ लिख देंगे, तो में अ हो गया, है क्या है? उपदेश। तो क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात और बताओ, उपदेश में कोई संधि बनेगा? उपदेश में संधि बन रहा है कि ना? है दे बा, तो ए आवता, तो ए जब आवत बचा, थोड़ा देखा है क्या? उपद लिखना पड़ेगा, इससे नहीं, देखो सार्थक नहीं बन रहा। सार्थक बनो था उपद प्लस इस, तो क्या बनेगा? उपदेश। अब यहां पर बनता उप, बनता उप प्लस थोड़ा सार्थक शब्द बनता, यहाँ पर सार्थक नहीं बना है, जो उपद का होता है पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे इसको नहीं बनने वाला है। क्या बनेगा? हित प्लस उपदेश। यहाँ पे देखिए, महेश्वर, म होता है कि महा होता है? महादेव लिखते हैं कि महादेव लिखते हैं? जाग, जाग महादेव, महादेव, जाग, जाग महादेव। तो क्या लिखेंगे? महा ईश्वर, महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर। तो लिखो महा, महा प्लस ईश्वर, क्या हो जाएगा? अब बताओ गणेश का क्या होता है? गण प्लस इस, गण प्लस ईसा, तो क्या हो जाएगा? गणेश। गण प्लस उपाय दय कहानी लिख रही हो? एक अकेले दो और बोली लिखो, बनी बजा। सप्तऋषि, सप्त, सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्तर्षि बना हुआ था तुमने, सप्तर्षि।
हाँ, सप्तर्षि। सप्तर्षि आ रहा है काल क्या बने लोग बना देता नहीं बनाए हैं। 100 को दिया था 100 रहे हो संस्कृत में। संस्कृत में 100 को रहेला ऑब्जेक्टिव 50 गो तो तू चल से हो रही है बोला हो। ऋषि कहाँ है देखो तो री वाला कहाँ पे दिख रहा है। री वाला दिख रहा है। हाँ री बा कहा लिख ले तू री लिख लो ना तो देखा मैं री दिखा था सप्तर्षि। सप्तर्षि लिख रहे हो कि ना सप्तर्षि तो सप्त प्लस बोल कि ना तो में आया गल तो सप्त ऋषि सप्त प्लस ऋषि समझावा था कि ना बोलो तू बच्ची समझ में आ रहा है कि ना हो। और ही बने बजा का बना के दिखाओ तुम तो स्वागतम। अच्छा ये और संधि हो गई हो। सूर्योदय सूर्योदय याद है सूर्योदय 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 बनाओ। एक और बनाना महर्षिय महर्षिय क्या बनाई हो देखो सूर्य प्लस सूर्योदय वो किसमें आ रहा है। वो इसमें देखो एक बार वो किसमें आ रहा है बीच वाला में ना। तो बाद में क्या होना चाहिए वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे पहले हम एक तोड़ेंगे तो पहले क्या लिखेंगे सूर्य लिखेंगे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। सूर्य लिख दिए अब क्या लिखेंगे प्लस उदय लिखेंगे तभी ना वो आएगा तभी वो होगा उदय सूर्योदय। तो यो में अ आ था कि ना तो आई उ आ गल कि ना तो क्या बन गल ओ प्लस महर्षि महर्षि का लिखो महा प्लस ऋषि। मह लिखे कभी मह लिखेंगे कि महा लिखेंगे बोलो तोड़ेंगे तब महा लिखेंगे महा क्या लिखेंगे ऋषि तो क्या हो जाएगा महर्षि। अब लिखो चंद्रोदय 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 बोलो कहा बनी हाँ चंद्र प्लस उदय चंद्र उदय कहा दिया गया चंद्रोदय है ना। तो लो एक और बने वो परमोदार कब बज गई घर से छोड़ के परमो उदारा लिखा यहां पर नीचे बा परमो
परमो परमोदार, एक थोड़ा परमोदार, एक देवेति, क्या बना बोलो। हाँ हाँ, परम प्लस उदार, और देव का बनेगा दे व देव हो दे, अभी ना आएगा तो बताओ ई लिखब जी बची कि ऊ लिखब जी कि री लिखब जी, बताओ ए बनाना है तो ई लिखब जी कि ऊ की री, तभी ना हो ए, तो देव प्लस इति तो क्या हो जाएगा देवेति, हो जाएगा देवेति। छोड़ दें घर के, अब घर बना के लिए लिखा जाए डब्लू बना के लिखा जा, लिखा जा महोदय, महोदय